वाली कैसी जबरदस्त राजनीति चल रही है और चुनाव आयोग ने इसका मुकाबला करने के लिए किस तरह से कमर कस लिया है। दरअसल देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे एसआईआर के खिलाफ जबरदस्त दुष्प्रचार भी किया जा रहा है। एसआईआर पर लोगों में भ्रम फैलाने और गुमराह करने की राजनीति चल रही है। लोगों को कुछ राजनीतिक दलों और नेताओं के द्वारा डराने की कोशिश हो रही है। तो एसआईआर के खिलाफ दुष्प्रचार के लिए हर तरह का हथकंडा आजमाया जा रहा है। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल में एक व्यक्ति की आत्महत्या के लिए टीएमसी ने बीजेपी पर आरोप लगा दिया। कहा एनआरसी के डर से इस व्यक्ति ने आत्महत्या की है, यह टीएमसी ने आरोप लगाया और टीएमसी ने सुसाइड नोट का हवाला भी दिया, लेकिन बीजेपी ने इस पर सवाल उठाए। बीजेपी ने कहा कि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के दाएं हाथ में 3 उंगली थी ही नहीं, तो लिखा कैसे, सवाल उठाया। तो ऐसे में सुसाइड नोट के असली होने पर सवाल है और साजिश की आशंका है। तो ऐसे में सवाल है कि क्या एसआईआर के खिलाफ लोगों में भ्रम फैलाने के लिए हर तरह की साजिश का इस्तेमाल हो रहा है क्या? लेकिन इन सब के बीच चुनाव आयोग ने एसआईआर पर फैलाए जा रहे भ्रम के खिलाफ अपनी कमर कस ली है। चुनाव आयोग ने एसआईआर पर लोगों को हर तरह की और सारी जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन जारी कर दी है। लोगों की शंकाओं को दूर करने के लिए मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 शुरू कर दिया गया है। टोल फ्री नंबर 1800-11-1950। इस पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक लोग संपर्क कर सकते हैं और कोई भी जानकारी ले सकते हैं एसआईआर के बारे में। तो दोनों चीजें चल रही हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश और सच्चाई को भी सामने लाने की कोशिश चुनाव आयोग के द्वारा। बहरहाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि लोगों के मतदान देने का लोकतांत्रिक अधिकार बने रहना चाहिए। हमारा बंगाल अच्छा रहे, हमारा इंसान और इंसान अच्छा रहे, कोई डिवाइड एंड रूल नहीं चाहिए और हर इंसान का जो डेमोक्रेटिक राइट है, जो जेन्युइन वोटर है, सब जेन्युइन वोटर ठीक से रहे। बस यही बात है कि जेन्युइन वाला रहे, यहां तक सब ठीक है, लेकिन इसकी आड़ में क्या किसी और को बचाने की कोशिश हो रही है। इस पर भाजपा नेता सुकांतो मजूमदार ने कहा कि टीएमसी और अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के बाकी नेता अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। These kind of statements are coming from the TMC and Abhishek Banerjee because they have lost their mental balance, because they know that the names of dead voter and as well as the shifted voter and those are illegal migrants, their names will be deleted from this voter list. So that's why they are, I think, little bit conscious about their win, because they don't know how they won. So that's why this kind of unparliamentary word is coming from a parliamentarian. And the most importantly, the statement of Abhishek Banerjee clearly depicts that Abhishek Banerjee does not know anything about SIR. वहीं भाजपा नेता दिलीप घोष ने भी ममता बनर्जी पर समाज में भय पैदा करने का आरोप लगाया। समाज में इस प्रकार एक वातावरण बनाना भय का, इससे क्या फायदा होगा? जिनको वो माने शेल्टर देना चाहते हैं, जिनको बचाना चाहते हैं, नहीं बचा पाएंगे। जिनका डॉक्यूमेंट नहीं है, बांग्लादेश जाना पड़ेगा उनको, और ज्यादा उनके साथ जो काम करे उसको भी बांग्लादेश जाना पड़ेगा। लेकिन एसआईआर के खिलाफ भी नैरेटिव बनाया जा रहा है। सीपीआई की नेता वाहिदा ने एसआईआर को राजनीति से प्रेरित बताया। We have also categorically mentioned that there is apprehended that there would be political motivation to the implementation of this SIR in such a haste. This is being implemented on the eve of the forthcoming elections in Tamil Nadu, that is 2026. And the Election Commission of India is time and again quoting Bihar model as a benchmark of something good that has happened. We have absolutely disagreed with that kind of a statement. तो सीपीएम की नेता थी ये वाहिदा। अब सुनते हैं कि कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने एसआईआर को लेकर क्या कहा। एसआईआर हमारे देश में पहले भी हुई है, इस बार भी हो रहा है, ये अलग है। लेकिन एसआईआर जिस मकसद से किए जाने की कोशिश किए जा रहे हैं, हम उनका विरोध करते हैं। एसआईआर का मतलब किसी को जबरदस्ती
वोट अधिकार से वंचित नहीं करना। वोट अधिकार से कोई किसी को वंचित करने का अगर कहीं कोई कोशिश होगी तो कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ हमारा जो आंदोलन, हमारा जो जंग वो हम जारी रखेंगे। बयान में कंट्राडिक्शन है। कह रहे हैं एसआईआर पहले भी होती रही है, तो फिर सवाल यह कि विरोध क्यों? कह रहे हैं विरोध भी करेंगे। बहरहाल एसआईआर को लेकर चल क्या रहा है, किस तरह से बहुत सारी चीजों को लाकर के जोड़ दिया जा रहा है, एसआईआर से, एनआरसी से लोगों में हव्वा पैदा किया जा रहा है क्या? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से ऋषि कुमार जुड़ गए हैं और कोलकाता से प्रसेनजीत बख्शी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं पहले ऋषि के पास चलता हूं। ऋषि, तमाम तरह की बातें कही जा रही ऋषि, जिसमें कि आप यहां तक हुआ कि एक आत्महत्या तक को जोड़ दिया, कहा ये तो एनआरसी के डर से किया जा रहा है, उस पर सवाल अलग से उठ रहे हैं, वो बात छोड़ दीजिए। लेकिन हर तरह की कोशिश हो रही है। क्या इन्हीं कोशिशों, इन्हीं भ्रम को, इन्हीं गुमराह करने वाली कोशिशों से मुकाबले के लिए चुनाव आयोग ने अपनी कमर कस ली है और हेल्पलाइन जारी कर दिया है? देखिए लालचंद, जिस तरीके से बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया को चुनाव आयोग ने पूरा किया और उसके बाद जो उनके पास अनुभव रहे, जो उन्हें खिलाफ जो उन्हें विरोध झेलना पड़ा, जिस तरीके से मसले कोर्ट में गए और जिसके बाद जनता का उन्हें समर्थन भी मिला कि किसी भी स्तर पर लोग सड़क पर नहीं आए, किसी ने ये नहीं कहा कि मेरा नाम काट दिया गया है और बड़ी तादाद में जो संतुष्टि का भाव दिखा, उसके बाद चुनाव आयोग के पास एक अलग कॉन्फिडेंस और तजुर्बे के आधार पर वो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाह रहा है। और इसमें उसने अभी जो दूसरा चरण है एक तरीके से बिहार के बाद, तो इसमें 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें शामिल कर लिया। तकरीबन 51 करोड़ मतदाता इससे सीधे तौर से प्रभावित होंगे, यानी कि ये एक बड़ा चंक है जो दूसरे चरण के तौर पर देश के सामने है। बड़े बड़े राज्य इसमें शामिल हैं, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है। तो ऐसे में सियासत जो है वो, देखिए देश में सियासत तो बहाना ढूंढती है और बिहार में भी हमने देखा था कि वो बहाना ही ढूंढा गया था, क्योंकि जो प्रक्रिया अपनाई जा रही थी, जो मान लीजिए किसी का नाम कट रहा है तो मृत्यु की स्थिति में कट रहा है, माइग्रेशन की स्थिति में कट रहा है, डबल होने की स्थिति में कट रहा है, या उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हुई है उसके आधार पर कट रहा है। नियमों के आधार पर ही जो कुछ है वो संभव है और इसमें अपील दर अपील की प्रक्रिया है। इसके बावजूद भी वहाँ जिस तरीके का माहौल के बाद अब चुनाव आयोग ने ये जो हेल्पलाइन सिस्टम लागू किया है, ये कहीं ना कहीं आयोग समझ रहा है, क्योंकि अब ये 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में मसला बड़ा है जी। और उसको समेटने के लिए, उसको समझने के लिए, लोगों तक अपने मैसेज को पहुंचाने के लिए बेहद ज़रूरी है कि किसी भी तरीके की अगर कोई भ्रांति फैलती है तो कम से कम इंडिविजुअल लेवल पर एक व्यक्ति के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो जान पाए कि वस्तु स्थिति क्या है। इसमें जो बहुत बड़ी बात यह है कि इस बार जिस तरीके से सहूलियत भी है, तकनीकी का भी सहारा लिया जा रहा है और इस एसआईआर को मुझे लगता है बिहार के अनुभव के बाद और ज़्यादा सहूलियत के साथ और आसानी से पूरा कर लिया जाएगा, ऐसा चुनाव आयोग का दावा भी है और ऐसा लग भी रहा है। क्योंकि जो एक तरीके से किसी भी मतदाता की जो लिंकिंग है, उस लिंकिंग को आयोग एनुमरेशन फॉर्म के जमा करने के समय ही पूरा कर रहा है। बावजूद इन सब के जिस तरीके की सियासत है, जैसे मैंने कहा सियासत तो सियासत है और इसको बहाने चाहिए। और चूंकि कोई भी प्रक्रिया देश में शुरू होती है तो उसके पक्ष और विपक्ष खड़े होते हैं। ऐसे में विपक्ष के पास, चूंकि चुनाव आयोग हमेशा से सियासत में घसीटा गया है, चाहे वो ईवीएम की प्रक्रिया रही हो, चाहे वो वीवीपैट की प्रक्रिया रही हो, काउंटिंग को लेकर, तो ये मसला भी छूटेगा नहीं और इसमें सियासत जरूर देखने को मिलेगी। बिल्कुल, इसलिए भी नहीं छूटेगा क्योंकि चुनाव तो होना ही है। तो चुनाव होना है तो चुनाव में मुद्दे तो कुछ ना कुछ नैरेटिव होने चाहिए। लेकिन प्रसेनजीत दा, पश्चिम बंगाल में तो अलग ही लेवल चल रहा है। पश्चिम बंगाल में पहले कहा कि चुनाव आयोग का घेराव करो, प्रदर्शन करो, ये करो, वो करो, और उसके बाद कहा कि हम हर तरह का विरोध करेंगे। अब तो आत्महत्या को, एक सुसाइड केस को जोड़ा जा रहा है इससे, एसआईआर और एनआरसी से। इस मामले का सच क्या निकल करके आ रहा है प्रसेनजीत दा? लालचंद सही बोले तो मुझे तो अभी आजकल सीरियस डिस्कशन और डिबेट में भाग लेने से ही माने मन नहीं करता। आप सवाल पूछते हो, मुझे हंसी आ जाता है। क्या करें, अब दूसरा सुइसाइड भी हो गया है। माने मतलब तृणमूल के हिसाब से दूसरा सुइसाइड भी बीरभूम में हो गया है। कोई 95 इयर्स की बुजुर्ग है जो बांग्लादेश वापस जाने की डर से सुइसाइड कर लिया है।
को समझ में नहीं आ रहा है कि कितना और सुसाइड मानना पड़ेगा कि ये सारे एसआईआर की चक्कर में हुआ है। अब जब तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बताया जा रहा है, तो दावा किया जा रहा है, तो हमें मानना पड़ेगा। लेकिन ये जो कल की बात बताया जा रहा है, जो पानीहाटी नॉर्थ 24 परगना में हुआ है, उनका बेचारा उनका उंगली नहीं है, नहीं था दाहिने हाथ की, और वो लेफ्टी भी नहीं था, तो वो कैसे अपना सुसाइड नोट लिख के गया है। और पोस्टमार्टम में तो साइकोलॉजिकल पोस्टमार्टम होता नहीं है, तो इसीलिए कैसे पता चला लोगों को कि वो इसी के कारण सुसाइड किए हैं। अभी तुरंत एक उसका स्लोगन भी बन गया है आईपैक की तरफ से, तो ये सब कुछ बन गया है। आज वहां शाम को एक रैली भी करने वाले हैं अभिषेक बैनर्जी, और जिस भाषा में उन्होंने बीजेपी को कल वहां पे धमकी दिया है, बताया कि बीजेपी की कोई नेता अगर यहाँ पे आते हैं तो उनको लैंप पोस्ट में बांध के रखो और उसका दादा परदादा की सर्टिफिकेट पहले लाने के लिए बोलो और उसके बाद उसको लैंप पोस्ट से खोला जाए। तो कुछ भी हो रहा है, कुछ भी, मतलब पता नहीं क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, और जो पूरी तरह से एक माहौल बनाने की कोशिश किया जा रहा है कि आखिर तक कुछ लोग आपस में भिड़ जाए, रक्तपात हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाए, जिससे कुछ फायदा तृणमूल कांग्रेस को मिले। अब कुछ नहीं हो रहा है, कुछ लोग सुसाइड किए हैं, ये काफी दुखद बात है, लेकिन उस सुसाइड को किस तरह से इस्तेमाल करके दो गुटों के बीच चाहे कोई भी हो रक्तपात हो जाए, ये कोशिश तृणमूल कांग्रेस, अभिषेक बैनर्जी, ममता बनर्जी देखिए। लेकिन इसमें एक बात समझ लीजिए, आप भी बताए थे अपने रिपोर्टिंग के समय पे, इतने दिन तक ममता बनर्जी वोटर 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 कह रही थी, और पिछले 2 दिन से जेन्युइन वोटर बोलना शुरू कर दिया है। अरे जेन्युइन वोटर इलेक्शन कमीशन भी बोल रहे हैं, जेन्युइन वोटर का लिए ही तो एसआईआर किया जा रहा है, इसके लिए ममता बनर्जी को अलग से कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। लेकिन प्रसेनजीत एक बात बताइए, जेन्युइन वोटर के लिए ही किया जा रहा है। प्रसेनजीत, इस मामले को इस लेवल तक ले जाने से ये नहीं लगता कि ये एक तरह से एक अंतिम कोशिश कर रही है टीएमसी एसआईआर के खिलाफ? क्योंकि अब जो है उसके हाथ में कुछ और नहीं रह गया है, तो चाहे कोई आत्महत्या करे कि कहीं पर कोई घटना घटे या कुछ भी घटे, सब चीज को एसआईआर से और एनआरसी से जोड़ दो। ये लास्ट मिनट एफर्ट के तौर पर कि मतलब अब कुछ नहीं है तो क्या करें, इस तरह से भी इसको देखा जा सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, मतलब यही तो अंदाजा नहीं लग रहा है कि आखिर तक ये जाएगा कितना दूर तक, क्योंकि कुछ भी हो सकता है इस बंगाल में, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ इसको हम शुरुआत समझ सकते हैं, और 1 महीना बीच में टाइम है अभी, एन्यूमरेशन शुरू होने के बाद वो खत्म, पहला जो पार्ट है वो खत्म होने तक 1 महीना टाइम है। तो इस 1 महीना में अगर ये सुसाइड को लेके शुरू है तो कहां तक जाके खत्म, ये हमें पता नहीं है, और ये एज्यूम करना भी हमारे लिए मुश्किल है जी। तो कुछ भी हो सकता है, और जिस तरह से लोगों को लैंप पोस्ट में बांधने का ये इस तरह से धमकी दिए है अभिषेक बैनर्जी, ये तो पार्लियामेंट्री है। निश्चित तौर पर उसी हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी, और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने भी, जो अभी ऋषि बता रहे थे, उसी हिसाब से तैयारी कर भी रखी है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, प्रसेनजीत और ऋषि, दोनों का जुड़ने के लिए।